ए, और ये स्मॉल लेटर में लिखना, ये भी स्मॉल लेटर में लिखना। सेकंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू प्रीस ट्वाइस इट, इस संसार के बारे में चर्चा होगी। यदि ये संसार हैड टू प्रीस, प्रीस का मतलब नष्ट होना, ट्वाइस दो बार नष्ट होना, एक बार लालच से बच गए तो दूसरी बार तो नफरत नहीं छोड़ेगी, यानी कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो संसार नहीं बचेगा। आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट, अनफ मीन ज्यादा, नो मीन जानता हूं, थिंक मीन सोचता हूं। कवि खुद कहता है मैं सोचता हूं कि ये जो नफरत है, हेट जो घृणा है, और ये हेट ही आज कोरोना लेकर आई है, क्योंकि 30-40 सालों से मनुष्य ने अपने आप को भगवान से ऊपर मानना शुरू कर दिया। भाईचारा, एक दूसरे की सहायता करना, ये सब तो उसकी डिक्शनरी से बाहर चले गए। हम की जगह मैं पर आ गया, तो ये नफरत मैं पर आएगी तो ये संसार खत्म हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, आई डिस्ट्रक्शन वर्ड है डिस्ट्रक्शन, कभी कहता है डिस्ट्रक्शन नष्ट होना। यदि संसार को नष्ट होना हुआ तो आइस, आइस का मतलब फिर हेटेड, हेटेड मीन घृणा या नफरत, इज आल्सो ग्रेट, यानी कि संसार को नफरत नष्ट करने के लिए काफी है। एंड गुड सुफिस, और ये उपयुक्त भी है। क्यों कहा कवि ने? क्यों? क्योंकि दो वर्ल्ड वार इस संसार ने देखे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 एंड 1980, द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945, और दूसरे वर्ल्ड वार में अमेरिका ने एक छोटे से देश जापान के 2 शहरों पर एक छोटा सा बम गिराया था। उससे तो लाखों गुना बड़े बम हैं आज प्रत्येक देश के पास। और यदि तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो ना फौजियों से लड़ा जाएगा, ना तोपों से लड़ा जाएगा, ना हवाई जहाज से लड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो परमाणु युद्ध होगा। और परमाणु युद्ध से एक ही दिन में पूरे संसार को समाप्त किया जा सकता है। अभी अच्छे लोग हैं संसार में। तीसरा वर्ल्ड वार 1945 से लेकर आज हम 2020 यानी 55 और 75 साल हो गए। सब संसार के लोग बचना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ, हेटर्ड नफरत बढ़ती गई और संसार 2 टुकड़ों में बटा और इस प्रकार का युद्ध होगा तो वैज्ञानिक आधार पर लोग कहते हैं कि ये संसार नहीं बचेगा, बर्फ के माने जम जाएगा। क्वेश्चन नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, व्हाट इज इट टू रेफर्ड हियर? इट है, इज रेफर्ड हियर, वो किसकी ओर इशारा करता है? इट का मतलब क्या है? तो इट इज रेफर्ड हियर टू द वर्ल्ड। इट का मतलब यह नहीं है, इट का मतलब इस स्टेंजे में संसार से। व्हाट इज द आइस सिंबल ऑफ? आइस वो किसका प्रतीक है? आइस बर्फ का प्रतीक नहीं है। आइस में यहां पर बर्फ नहीं है। आइस इज द सिंबल ऑफ हेटर्ड। क्योंकि पोएम या कविताओं में आपने देखा होगा कनक, कनक, ये कनक वो नहीं है जो आप खाते हैं। वहां कनक का मतलब है, एक का मतलब धतूरा होता है, एक का मतलब सोना होता है। तो इसी प्रकार कविताओं में जो वर्ड आते हैं उनके मीनिंग सेम नहीं होते, अलग होते हैं। तो आइस नफरत का प्रतीक है। हाउ इज द सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन द वर्ल्ड? हाउ इज आइस की नफरत जो है वो संसार के खात्मे के लिए उपयुक्त कैसे है? क्या कहता है? हेटर्ड बिटवीन मैन एंड मैन विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वन डे। नफरत की जो आग है परिवारों के बीच, समाज के बीच और ये देशों के बीच जब बढ़ जाएगी तो ये संसार को एक दिन समाप्त कर देगी। कोरोना महामारी जो आज आई है ये किसकी देन है? इस मानव की देन है, जिसने 35-40 सालों से प्रकृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खेत खलियान, शहर, सब कुछ मनुष्य परमात्मा से ऊपर अपना आप को मानने लगा था, लेकिन परमात्मा और प्रकृति ने कहा कि रुक भाई, ज्यादा मत भाग, ऐसा समय भी आएगा कि घर में बंद कर दूंगी। तो प्रकृति ने घर तक बंद कर दिया। आप लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल से। तो प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम आगे दे रखा है।
ट्वाइस पावर हमने ए ली, हेट दोनों वर्ड मिलेंगे तो बी, आइस ट्वाइस से मिल रहा है तो ए, हेट से ग्रेट मिल रहा है तो बी, एंड हियर इज सुफिक्स, सुफिक्स किससे मिल रहा है, आइस से मिल रहा है, ट्वाइस से मिल रहा है तो इसकी पावर ए, तो सो ए बी ए, यहाँ पर टू पेयर होगी ए बी, पेयर का मतलब सेम जोड़े, ट्वाइस के साथ आइस मिल रहा है, हेट के साथ ग्रेट मिल रहा है। पोएम को 2 या 3 बार आपने रीड करनी है, 2-3 बार इसका मीनिंग समझना है। आप कभी रट्टा लगाने लगे कि फायर एंड आइस, आग और बर्फ, आग और बर्फ, आपने ये माइंड में सेट करना है अत्यधिक लालच और अत्यधिक जो नफरत और घृणा है किसी परिवार में है तो परिवार नहीं बचेगा, समाज में आपस में तो वो नहीं बचेगा। और उसके बाद कभी लंबे तौर पे कहता कि यदि देशों के अंदर ये 2 चीज़ आ गई, कोई अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो नेचुरल है कि दूसरा देश अपनी सीमाएं बचाने के लिए लड़ाई करेगा, और जब इस प्रकार का युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होगा, उससे संसार नहीं बचेगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश की भी बाउंड्री भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन की आपस में कितनी नफरत बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक दूसरे देश पर हमला करने से कतराते हैं, क्योंकि आज हर देश परमाणु संपन्न है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो सो टोटल रीड करना, एक मीनिंग, सम से का मतलब 50% वो लोग जो धर्म को मानते हैं, सम से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सम पीपल हु आर रिलीजियस, सम पीपल हु आर साइंटिस्ट। एक का कहना है लालच, और आप नजर गिराएंगे, आप अपने काम में देखेंगे बिना काम करने वाले लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जो लोग को लालच कर रहे हैं, दूसरे की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बहुत से परिवार आपको नष्ट हुए हुए दिखाई देंगे। तो ये 2 चीजें हमें छोड़नी होगी, सिद्धांत और संस्कार और संस्कृति पर चलना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।